दोस्तों, आप सबको पता है कि तेनालीराम कितने बुद्धिमान थे और इसी कारणवश राज्य के सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। लेकिन बहुत सारे दरबारी उन्हें नापसंद करते थे और साथ ही राजगुरु भी उन्हें नापसंद करते थे। तो क्या हुआ जब राजगुरु ने चाल चली तेनालीराम को फंसाने के लिए और सभी दरबारी भी लगभग उनके साथ थे। क्या तेनालीराम उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे या उसमें उनके जाल में फंस जाएंगे? चलिए इस कहानी के माध्यम से आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। कहानी में डूबने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी ही रोचक कहानियां आपके सामने लाते रहें और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई के किस्से काफी मशहूर थे। यही वजह थी कि राजगुरु के साथ साथ राज्य के कई ब्राह्मण तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। वह समझते थे कि निम्न श्रेणी का ब्राह्मण होते हुए भी वह अपने ज्ञान से उन्हें नीचा दिखाता रहता है। इसी कारण सभी ब्राह्मणों ने मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की सोची और राजगुरु के पास पहुंच गए। सभी ब्राह्मण जानते थे कि उनकी तरह ही राजगुरु भी तेनालीराम को पसंद नहीं करते, इसलिए राजगुरु उनके इस काम में मदद जरूर करेंगे। सभी ब्राह्मणों ने राजगुरु को अपने मन की बात बताई और मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा क्यों न तेनालीराम को शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार शिष्य बनने वाले व्यक्ति के शरीर को दागा जाता है। इस तरह उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाद में वह सभी उसे निम्न श्रेणी का ब्राह्मण बताकर शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। इससे वो सभी तेनालीराम को नीचा भी दिखा पाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बताने के लिए कहा, अपने घर बुलाया। राजगुरु के निमंत्रण पर तेनालीराम राजगुरु के घर पहुंच गए और उसे बुलाने का कारण पूछा। राजगुरु ने कहा, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। राजगुरु की यह बात सुनकर तेनालीराम को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने राजगुरु से पूछा, आप मुझे शिष्य कब बनाएंगे? राजगुरु ने कहा, मंगलवार का दिन इस शुभ काम के लिए सही रहेगा। राजगुरु ने नए कपड़े देते हुए कहा, तेनालीराम, मंगलवार को तुम यह नए कपड़े पहनकर आ जाना, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा और इस साथ ही तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। राजगुरु की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, ठीक है, मैं फिर मंगलवार को सुबह आपके घर आ जाऊँगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चले गए। राजगुरु को तेनालीराम ने बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया कि उसे उनकी बात पर कुछ संदेह हो रहा है। घर आकर तेनालीराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सभी बात सुनने के बाद तेनालीराम की पत्नी बोली, आपको राजगुरु की बात नहीं माननी चाहिए थी। इसमें राजगुरु की जरूर कोई चाल होगी, क्योंकि बिना किसी मतलब के राजगुरु कोई काम नहीं करते हैं। पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर तेनालीराम कहता है, कोई नहीं, राजगुरु को तो मैं देख ही लूँगा। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले कई ब्राह्मण राजगुरु के घर कोई सभा करने गए थे। उन ब्राह्मणों में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण भी गया था। सोमदत्त को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह बहुत गरीब है और उसको घर में रोटी पानी की भी मुश्किल चलती है। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ सोने के सिक्के दूंगा तो संभव है कि वह मुझे उस सभा में हुई सभी बातें बता देगा और मैं जान पाऊंगा आखिर राजगुरु के दिमाग में क्या चल रहा है।
इतना कहते हुए तेनालीराम उठकर सोमदत्त के घर पर चले जाते। सोमदत्त के हाथों में 10 सोने के सिक्के रखते हुए तेनालीराम उस सभा में हुई सभी बातों के बारे में बताने को कहते हैं। पहले तो सोमदत्त कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ देर मनाने के बाद वह 15 सोने के सिक्कों के बदले में सब कुछ बताने को तैयार हो गया। राजगुरु द्वारा तैयार की गई उससे बदले लेने की पूरी योजना जानने के बाद तेनालीराम राजगुरु को सबक सिखाने के लिए विचार करने लगते हैं। फिर मंगलवार के दिन तेनालीराम राजगुरु द्वारा दिए गए कपड़ों को पहनकर राजगुरु के घर शिष्य बनने के लिए पहुंच जाते हैं। शिष्य बनाने की विधि शुरू की जाती है और राजगुरु तेनालीराम को 100 सोने के सिक्के देते हुए वेदी पर बैठने को कहते हैं। तेनालीराम भी झट से हाथ आगे बढ़ाकर सोने के सिक्के ले लेते हैं और शिष्य विधि को पूरा करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी राजगुरु इशारा देकर सभी ब्राह्मणों से शंख और लोहे के चक्र को गर्म करने के लिए कहते हैं, ताकि विधि पूरी होने पर उससे तेनालीराम को वो दाग सकें। विधि आधी पूरी हो गई थी, लेकिन अचानक तेनालीराम दिए गए 100 सोने के सिक्कों में से 50 सोने के सिक्के राजगुरु पर फेंक देता है और वहां से भाग खड़ा होता है। तेनालीराम को भागता देख राजगुरु और उसके सभी ब्राह्मण भी तेनालीराम के पीछे पीछे भागने लगते हैं। बचने की कोई स्थिति न दिखाई देने पर तेनालीराम सीधे भागता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर तेनालीराम राजा कृष्णदेव को बताता है, राजगुरु ने मुझे शिष्य बनाने का निमंत्रण दिया था, मगर मुझे तब याद नहीं रहा कि मैं निम्न श्रेणी का ब्राह्मण हूँ जो राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता। जब यह बात मुझे याद आई तब मैं आधी विधि भूल चुकी थी, इसलिए मैं राजगुरु द्वारा दिए गए 100 सोने के सिक्कों में से 50 सोने के सिक्के वापस करते हुए वहां से भाग आया। फिर भी राजगुरु मुझे जानबूझकर दागना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में मैं उनका शिष्य बन ही नहीं सकता। जब राज दरबार में राजगुरु पहुंचे तो राजा ने उनसे इस बारे में बात पूरी पूछी। तब राजगुरु ने अपना असली मंतव्य छिपाते हुए राजा से कहा, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं था कि तेनालीराम निम्न श्रेणी का ब्राह्मण है। इस पर राजा बोले, तब तो तेनालीराम को उसकी ईमानदारी का इनाम दिया जाना चाहिए। इतना कहते हुए राजा ने तेनालीराम को इनाम के रूप में 1000 सोने के सिक्के भेंट किए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। आपके जीवन में भी बहुत सारा समय ऐसी ही समस्याएं आएंगी, आप उनको उस समस्या को हल करने में अपना पूरा दिमाग लगा दीजिए। वह समस्या हल जरूर होगी, क्योंकि जो आया है उसे जाना है और समस्या का एक उत्पन्न होना भी एक बहाना है कि आप उसका समाधान ढूंढें, आप अपना दिमाग का यूज़ करें। आपका वीडियो में यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे कहानी सुनाने का ढंग अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।